हरियाणा में 4 मासूमों की हत्यारी पूनम, एक ऐसी साइको किलर जिसकी कहानी सुनकर रूह कांप जाए। सुंदर बच्चों से जलन, पानी में डुबोकर मौत और चेहरे पे ऐसी ठंडक कि पुलिस भी सन्न हो गई। पानीपत और सोनीपत को दहला देने वाली साइको किलर पूनम की कहानी इंसानियत के सबसे काले चेहरे से आपका सामना करवाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। मुंह छिपाए खड़ी ये महिला दुपट्टे में अपनी वही शातिर मुस्कान दबाकर जिसके पीछे दबी पड़ी है 4 मासूमों की चीखें। 4 छोटे छोटे बच्चे जिन्हें दुनिया देखने का मौका भी ठीक से नहीं मिला और उनकी जिंदगी इस महिला ने बस कुछ मिनटों में पानी के भीतर दबा दी। यह है पानीपत और सोनीपत को दहला देने वाली साइको किलर पूनम। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भले इसने अपना चेहरा छिपा रखा हो, पर अंदर छुपा जुनून उस घिनौने सच का पन्ना पन्ना खोल देता है। सुंदर बच्चों से जलन, लड़कियों से नफरत और बच्चों की मौत देख तसल्ली पाने की मानसिक विकृति। 4 हत्याएं, एक ही तरीका, पानी में डुबोकर मौत। हरियाणा के पानीपत और सोनीपत में 4 मासूमों की डूबकर हुई मौतें, जो अब तक हादसे माने जा रहे थे, दरअसल किसी हादसे का नतीजा नहीं थी। ये एक सुनियोजित हिला देने वाली सीरियल किलिंग थी। हत्यारी 32 साल की पूनम, 4 बच्चों की कातिल, 3 लड़कियां और एक उसका खुद का बेटा। पुलिस के मुताबिक पूनम ने स्वीकार किया उसे सुंदर बच्चों से जलन होती थी, खासकर लड़कियों से। वो बच्चों को देखती और अंदर कुछ टूटता जाता। वो उनसे नफरत करने लगी और फिर धीरे धीरे वो नफरत हत्या में बदल गई। पाल सिंह जो है उसकी पोती थी और वहां पर शादी का फंक्शन था, तो बारात वहां से जा चुकी थी और बच्ची वहाँ ट्रेस नहीं हो रही थी। तो घर वाले ढूंढ रहे थे कि बच्ची बारात में तो नहीं चली गई है। फोन करके पता किया तो भी नहीं पता लगा कि बच्ची कहाँ है। तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई थी। तो हमने उसी की ही जो रिश्ते में चाची लगती है उसको इसमें गिरफ्तार किया है। वजह जो उसकी हत्या करने की है, जोर से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। पूनम की पहली वारदात साल 2023, सोनीपत का गांव भावर। पूनम ने अपने ही 3 साल के बेटे शुभम को पानी के टैंक में डुबोकर मार दिया। परिवार ने सोचा हादसा हो गया। ये बच्चे को, जैसे ये नौलथावाड़ी में, तो बच्चे को जब बारात चली गई खिलाने के बहाने से ऊपर लेगी कमरे में और तब मैं पानी लेके भर के वहीं डुबो के मार दिया। जो इससे अब तक पूछा है, इन्हें यही बताया कि ये साइको जो किलर टाइप है, उस टाइप की लेडी है। इसकी जो विचार है, सोच है, वो इस तरह की है कि ये जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे पता नहीं क्यों नफरत करती है, इसकी ये सोच। हाँ, इसने अपना बेटा भी मारा है। गांव भावड़ में जो सोनीपत की जो 23 की जो वारदात, इसमें 2 बच्चे पानी के हौद में जो डुबो के मारे थे। पहले तो सुंदर बच्ची थी उनकी, उसको मारा। शक ना हो, अपने बच्चे को भी डुबो दिया था इस रूप में, वो ही मारा गया। लेकिन कुछ ही समय बाद उसने दूसरी वारदात को अंजाम दिया। उसी घर में ननद की 9 साल की बेटी इशिका भी ठीक उसी तरह पानी में डूबकर मर गई। परिवार सदमे में था, पर शक किसी को नहीं। पहले और भी कई खुलासे हुए हैं। इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। तो 2 तो सोनीपत में ही, जहाँ भावड़ में जहाँ ब्याह हुई है, जहाँ की शादीशुदा है, वहाँ भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूं डुबो के मार दिया था। लेकिन उस पर कोई FIR दर्ज नहीं है। उसमें भी हम यहाँ से जो डिटेल्ड रिपोर्ट है कंसर्न जिले को भेजेंगे, उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो वहाँ करवाएंगे। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। दूसरी लोकेशन पानीपत का सिवाह गांव। अगस्त
2025। चचेरे भाई की 6 साल की बेटी जिया, वही तरीका, उसी क्रूरता के साथ पानी के टैंक में डुबोकर खत्म। परिवार ने इसे भी दुर्भाग्य समझकर चुप्पी साध ली, लेकिन पूनम अंदर ही अंदर अगला शिकार चुन रही थी। और फिर आखिरकार 1 दिसंबर नौलत्था गांव की एक शादी, पूरा घर बारात में व्यस्त, और इसी भीड़, इसी शोर, इसी खुशी के बीच पूनम ने अपना चौथा सबसे खतरनाक खेल खेला। 6 साल की विधि। पूनम ने ओपन स्टोर रूम के बाहर रखे पानी के टब में उसकी गर्दन डुबोकर उसे भी मौत की नींद सुला दिया। हत्या के बाद पूनम ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और यहीं से पुलिस को हादसा कत्ल की वारदात नजर आया। इसी तरह जिस गांव की ये है, शिवा गांव की जो लड़की है, ये वहाँ बावर में शादीशुदा है। यहाँ भी इसने इसी साल अगस्त में 3 महीने पहले एक और बच्ची की ऐसे ही पानी में डुबो के हत्या कर दी। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन पर इंटरोगेशन में यही पता लगा कि जो सुंदर बच्चियां थी उन्हीं को टारगेट कर रही थी, अपने परिवार में ही जहां मौका मिलता था ये हत्या कर दी। पुलिस ने पूछताछ शुरू की और वीडियो खंगाले और आखिरकार साइको किलर पूनम उनके हत्थे चढ़ी। लेकिन सबसे डरावना सच ये है कि पूनम अब भी पूरी नहीं हुई थी। पूछताछ में उसने बताया वो परिवार के बाकी 2 बच्चों को भी मारना चाहती थी, जिनमें उसका खुद का 18 महीने का बेटा भी शामिल था। अब तक टोटल 4 बच्चे जो है, 4 बच्चों की हत्या की है। 2023 में 2 भावड़ गांव में और 1 अगस्त में यहाँ पर शिवा गांव में, और ये नौलथा गांव में। यहाँ पर ये इसलिए पकड़ी गई क्योंकि कोई भी एक टब में बच्ची, 6 साल की बच्ची डूब के नहीं मर सकती, और कमरा ही बाहर से बंद था। तो बाहर से अगर कमरा बंद था तो बच्ची अंदर वो टब कैसे गया, उसी से पता लगा था कि ये 4 मासूम, 4 जिंदगियां एक ही तरीके से खत्म, और पीछे थी एक ऐसी महिला जिसे बच्चे नहीं, सिर्फ उनकी सुंदरता चुभती थी। पानीपत पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जांच जारी है और उन परिवारों का दर्द जिनसे उनके दिल के टुकड़े छीन लिए गए, शायद वो कभी नहीं भर पाएगा। पानीपत से सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। को किलर को पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन बहुत ही सनसनीखेज वारदात है ये। 4 बच्चों को मौत के घाट उतारना, वो भी अपने ही परिवार के, सबको एक ही तरीके से कत्ल करना, पानी में डुबोकर। आखिर कैसे कोई इतना बेरहम हो सकता है? सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा भ्रम, ऐसी कौन सी बात थी जो पूनम को इतनी खटक गई? सुंदरता, सिर्फ सुंदरता, और बच्चियों से जलन, जो अभी जो छोटे छोटे मासूम हैं, अभी जिन्होंने जिंदगी को देखा भी नहीं, इस दुनिया को अच्छे से परखा भी नहीं, जो जानते भी नहीं कि शायद वो कितने सुंदर थे, उनकी सुंदरता से जलन के कारण इस महिला ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया, पानी के टब में डुबोया। काफी बेरहम और दर्दनाक ये हादसा है जिस तरह से हुआ। जिन परिवारों के बच्चे छिन गए उनके लिए काफी दर्दनाक है, और शायद ही वो कभी इस हादसे को भूल पाएंगे कि एक अपने ही परिवार की महिला जिसने 4 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया पानी में डुबोकर। आप सोचिए ये कितना दर्दनाक रहा होगा उन बच्चों के लिए भी, और ये महिला कितनी बेरहम थी जिसने पानी के टब में उन बच्चों को तब तक डुबो के रखा जब तक उनकी सांस नहीं थम गई। तो 4 हत्याएं, 4 मासूम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे थे जो जिनकी खेलने कूदने की उम्र थी, लेकिन इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा एक साइको महिला की तरफ से, जिसे बताया जा रहा है कि इस महिला ने सिर्फ बच्चों की सुंदरता से जलन की वजह से इस घटना को अंजाम दिया। आशंका थी
इसीलिए जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने भी यहाँ पर जांच की, क्योंकि बच्ची को तो अस्पताल ले जाया जा चुका था, क्योंकि उसकी परिवार ने कोशिश की थी कि शायद वो बच जाए, लेकिन वो बच नहीं सकी। लेकिन जब पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने पहुंची, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को कई सारी चीज़ें मिली कि ये एक हादसा नहीं बल्कि हत्या है, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के लोगों से, घर की महिलाओं से, सभी से पूछताछ की। कुछ ऐसे क्लूज सामने आए जिसमें पुलिस को ये बताया गया कि इस परिवार में पहले भी डूबकर 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक महिला जो पूनम इस पूरे केस में पकड़ी गई है, गिरफ्तार हुई है, उसे साइको किलर नाम दिया गया है। उस महिला से भी पूछताछ हुई, क्योंकि यहाँ पर पुलिस को शक उसी पर था, क्योंकि आखिरी मोमेंट में वही नज़र आ रही थी। और इसीलिए पुलिस ने जब उससे पूछताछ की और यहाँ पर जानकारी जुटाई तो पता चला कि महिला जो है उसने खुद कबूल लिया कि उसने ही बच्ची की हत्या की है, पानी में डुबाया उसने। सर्वप्रथम आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं सभापति महोदय। आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया।